कोई तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, कोशिश तो सबको करनी चाहिए, वो भी कोशिश कर रही हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने अमित शाह गृह मंत्री जी का एक जिसमें उन्होंने मोदी के विकास की बात की। उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। दूसरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर आप जब आम आदमी पार्टी से बात करें तो उस बारे में उनकी तरफ भी इशारा है। और वो कहते हैं कि गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास जन कल्याण के चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व आदेश दिया है। यानी साफ इशारा उनका वो है और कह रहे हैं कि इस प्रचंड जीत ने दिखाया कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। यानी उनका निशाना जो इस समय है वो 24 है। पिछले 2 चुनावों में 26 की 26 सीटें वो जीत चुके हैं और इस बार भी एक तरीके से उसी को करने की कोशिश है। और ये सिर्फ ट्वीट पर ही बात नहीं खत्म होती है। अगर आप देखें जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, महसाणा, यहाँ पर ये जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उनको जो जोड़ने का काम किया, जिसमें हज़ारों लाखों किसान हैं और हज़ारों गांव हैं। और ये वो क्षेत्र है, यानी अगर आप देखें गुजरात से 273 लाख लीटर दूध हर रोज मिलता है। 75% दूध यहाँ से मिलता है, उस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज से बात करते हुए जो बात कही है प्रतिभा सिंह ने, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप सीएम पद की दावेदार हैं, तो उनका कहना था व्हाई नॉट। तो कैसे वो बन सकती हैं मुख्यमंत्री, उसके लिए क्या स्थिति बन सकती है? क्या प्रतिभा के लिए उनके बेटे सीट छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यह मुमकिन नजर आता है? प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से, चूंकि वो जो जीते हैं, क्या वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं? आपको लगता है ऐसी स्थिति बन सकती है? सबसे पहले तो कहूं कि प्रतिभा सिंह भी जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की, मैं क्या कहूँगा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अल्पेश ठाकुर। अल्पेश भाई, धक्का ना मारो। देखिए, जिस तरह से गुजरात में आके लोग अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे लोगों को ये जवाब है। ये मोदी साहब का वो डेवलप किया हुआ गुजरात है, उस पर भरोसा करके लोगों ने ये मतदान किया है। ऑल टाइम हाई, बीजेपी ऑल टाइम हाई पे पहुंची है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए, पर होने ही वाला था। हम तो बोलते थे कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी, तो हम तो उस बात को कांग्रेस वाले हंसते थे, पर हमें पता था कि वो 2 डिजिट में 20 से कम रहेगी और ऐसा ही हो रहा है। और हमने आम आदमी के बारे में भी बोला था कि 150 से ज्यादा सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये सभी बात तो गुजरात का ट्रेंड अब की बार लग ही रहा था। वजह क्या रही? वजह कांग्रेस, मोदी साहब का करिश्मा जो है, उस करिश्मे के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये गुजरात ने साबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों आपको लग रही है? कांग्रेस में ना आइडियोलॉजी बची है, ना फाउंडेशन बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो उसकी हालत ये होने ही वाली थी। तो ये है अल्पेश ठाकुर, जो कि चुनाव जीतने के बाद में कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और कांग्रेस की ये हालत, वहाँ पर कोई बचा नहीं है, ना आइडियोलॉजी बची है, ना नेता बचे हैं। ये हालत होनी थी और हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कि भले ही उन्होंने दावे कितने किए हो, लेकिन उनकी 150 से अधिक सीटों पर जमानत भी हो गई है जब्त। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।